आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है मीटर सेतु के किसी प्रयोग में प्रतिरोध x तथा y को संतुलित करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति तार के एक सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। यदि x y हो तो 4x प्रतिरोध y को प्रतिरोध से संतुलित करने के लिए तार के उसी सिरे से कितनी दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 50 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 70 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 40 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 80 सेंटीमीटर। तो देखिए ये मीटर सेतु है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये S जो होता है ये ज्ञात प्रतिरोध होता है, ठीक है, और R क्या होता है, इसमें अज्ञात प्रतिरोध होता है। AB जो ये AC है ये तार है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इस जॉकी को इस तार पे स्पर्श करा और स्पर्श कराने पे जिस स्थिति पे मतलब जिस स्थान पे ये जो गैल्वेनोमीटर है ये शून्य विक्षेप उत्पन्न करे अर्थात धारा का मान शून्य दे, उस स्थिति में ये मीटर सेतु क्या होती है, संतुलन की स्थिति में होती है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A और B ये जो ये दूरी है, अगर बी पे रखने पे जॉकी अगर जी जो है हमारा शून्य विक्षेप उत्पन्न करता है, ठीक है, तो ये जो हमें दिया हुआ है, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एस को हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स और वाई संतुलित करने पर शून्य विक्षेप। तो ये जो हमारा एस है ये हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्या है हमारा आर क्या है, वाई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स का मान हमें कितना दिया हुआ है, एक्स का मान हमें एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है। इस स्थिति में क्या बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है, मतलब ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये क्या होती है, जो हम लेते हैं मीटर सेतु का तार की लंबाई वो 100 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए संतुलन की स्थिति में इसके लिए चूंकि ये व्हीटस्टोन सेतु पे कार्य करता है, सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ से S बटा R बराबर क्या हो जाता है, ये जो हमें प्राप्त ये दूरी होती है इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारा 20 बटा ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो अगर S को हम लोग X माने हैं, ठीक है, तो X बटा Y बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 बटा 80। तो यहाँ से x बटा y कितना आ गया, x बटा y बराबर हो गया 1 बटा 4 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा y आ गया वो कितना आ गया 4x के बराबर, ठीक है। अब देखिए हमें बोला जा रहा है प्रश्न में कि अगर जो हमारा प्रतिरोध x है उसे हम 4x कर दे रहे हैं और प्रतिरोध y को हम क्या कर रहे हैं, संतुलित करना है, तो उसके लिए कितनी दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमें L ज्ञात करना है। तो इसके लिए चूंकि हम जानते हैं कि अब क्या किया जा रहा है, प्रतिरोध x को 4x कर दिया जा रहा है, तो दूसरी स्थिति से अगर हम जाएं, दूसरी स्थिति से, ठीक है, दूसरी स्थिति से अगर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4x बटा y का मान हम क्या रखेंगे 4x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा L कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है, L बटा 100 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पूरी लंबाई 100 है और ये मान लेते हैं कि L दूरी पे संतुलन हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये हो गया L बटा 100 माइनस L, ठीक है। तो यहाँ से L बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस L, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2L बराबर 100, तो L बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो अब जो संतुलन की स्थिति होगी वो कितनी होगी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, जब हम जो हमारा x प्रतिरोध को अगर हम 4 गुना कर दे रहे थे, ठीक है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प नंबर ए हमारा सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।